बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है पिछले महीने भी हम आए थे, तारीख लगी थी, इस महीने फिर तारीख लगी, और ये तारीखों का सिलसिला मुझे खदशा है कि यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि जो अपोजिंग काउंसिल हैं वो नहीं चाहते कि इस मामले में कोई किसी किस्म का फैसला आए, क्योंकि उनके हक में है कि बात लंबी लटकी रहे, क्योंकि जितनी देर फैसला नहीं होता उतनी देर उनकी सीट बरकरार रहेगी। वो भी जानते हैं, और ये इस बात का एतराफ है कि वो जानते हैं ये इलेक्शन वो नहीं जीते। ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जो फर्क है उसके एवज वो इस वक्त पार्लियामान में बैठे हैं। मेरी सिर्फ दरख्वास्त है जस्टिस डोगर से कि वो इन मामलात को जल्द अज जल्द देखेंगे और इंसाफ देंगे, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स जिस कानून के तहत चल रहे हैं उसके अंदर एक पार्लियामानी कमेटी ने फैसला किया था कि जल्द अज जल्द फैसले होंगे। 180 दिन के अंदर अंदर जो है इलेक्शन पिटिशंस का फैसला दिया जाएगा। इस वक्त आप सब जानते हैं फरवरी में इलेक्शन हुए थे 2024, और इस वक्त हम जनवरी 2025 में हैं, तो महीने में साल गुजर जाएगा और इलेक्शन पिटिशंस के मिट्टी खाते हुए 10 महीने गुजर जाएंगे। अभी तक पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 27% जो ट्राइब्यूनल पिटिशंस हैं उनमें फैसले हुए हैं, और वो अक्सर पिटिशंस जो हैं बलूचिस्तान से हैं, वहां पर फैसले हुए हैं। हालांकि सबसे ज्यादा इलेक्शन पिटिशंस जो हैं वो पंजाब में फाइल की गई थीं, और अभी भी पंजाब में हम क्या देखते हैं कि ट्राइब्यूनल्स के जो मामले हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, और कैसे बढ़ेंगे। आपकी सीएम साहिबा खुद एक जाली मैंडेट के ऊपर बैठी हैं, ना सिर्फ उनकी पार्टी का मैंडेट जाली है, उनकी अपनी सीट जाली है, वो भी फॉर्म 47 के फरेब पे मबनी सीट है, और वो फॉर्म 47 के फरेब पे मबनी इस वक्त आपकी चीफ मिनिस्टर हैं। चीफ मिनिस्टर होने के एक फ्रॉड चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद वो जरूर धमकियां और तड़ियां दिया करती हैं दूसरी सियासी जमातों को। कल उन्होंने न सिर्फ ये कहा कि उनके पास जानवरों का इलाज मौजूद है, उम्मीद है कि उनके पास प्लेटलेट्स गिरने का इलाज भी मौजूद होगा, क्योंकि शायद अनकरीब उसकी जरूरत पड़ जाए, मगर जानवरों का इलाज मौजूद है और सियासी जमातों का भी इलाज मौजूद है। जिसको वो इलाज कहती हैं उसको हम फरेब, फ्रॉड, फस्तायत, कानून का गला घोंटना कहते हैं। मगर इस मुल्क में सिर्फ एक इलाज की जरूरत है और सब ठीक हो जाएगा, और वो है इंसाफ। जिस दिन हम पाकिस्तान में इंसाफ का निजाम कायम करेंगे, चाहे वो मैंडेट का इंसाफ हो, चाहे वो अदालतों से जिन बेगुनाह लोगों को कैद में रखा गया है उसका इंसाफ हो। आपके सामने है कोट लखपत में 5 सियासी कैदी जो हमारी जमात के लीडरान हैं, और लातादाद वर्कर्स जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ जेलों में पिछले 1.5 साल से बंद हैं। उनकी बेलों पर सुनवाई नहीं होती है, उनकी ट्रायल्स जेल के अंदर बंद कमरों में हो रही हैं। अगर तो वो ट्रायल्स खुली अदालतों में आ जाएं और अगर मेरिट पे फैसले हो जाएं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक कारकुन और एक एक लीडर बशमूल इमरान खान साहब के वो एक दिन में बाहर होंगे। आपने देखा अलकादे ट्रस्ट केस में किस तरह डिलेज हुए, आपने ये भी देखा कि तोशाखाना 2 केस में किस तरह नैब ने इस बात का एतराफ किया कि जो नैब कवानीन में बदली की गई थी वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होती। वो बदली हुई ही इसलिए थी कि इमरान खान को किसी तरह उस कानून के नीचे लाया जाए और किसी तरह उनके खिलाफ एक केस बनाया जाए। वो केस भी झूठा, बाकी केसेस भी झूठे, अलकादे ट्रस्ट केस भी झूठा, इद्दत केस सिर्फ झूठा नहीं, एक बहुत ही उसके लिए सिर्फ बंदा एक घटिया लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है, वो इतना एक शर्मनाक केस था। ये सारे केसेस सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम थे और कुछ भी नहीं। हमें उम्मीद है कि इस मुल्क में जिसे कहते हैं बेटर सेंस विल प्रिवेल और इंसाफ होते नजर आएगा। आपने देखा कि 2 दिन पहले बलूचिस्तान में बाई इलेक्शंस हुए PB 45 में, वहां पर फिर वही रिगिंग के एलिगेशंस, फिर वही फ्रॉड, फिर वही लोगों को रोका गया दफ्तर में जाने से, फिर वही मोबाइल
ये सब सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक हम इन ट्राइब्यूनल्स के जरिए एक दफा दूध का दूध और पानी का पानी नहीं करते। जब एक दफा आप सिस्टम को दुरुस्त करेंगे, जब आप उसमें इंसाफ लेकर आएंगे, तो आपके आने वाले हर इलेक्शन शफाफ होंगे। मगर ये गैर शफाफियत और इलेक्शंस का फरेब इस वक्त पाकिस्तान में मामूल बनता जा रहा है, और अगर ऐसे हुआ तो आने वाला हर इलेक्शन मुतनाज़ा होगा और इससे भी बढ़ के ज्यादा मुतनाज़ा होगा। तो उससे इस्तेहकाम नहीं आएगा। अगर हम मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं, अगर हम माशी तरक्की चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने मुल्क में इंसाफ का निज़ाम लाना होगा और उसको ठीक करना होगा। NA 151 में पूरा मुल्तान जानता है कि वोटों का फरेब हुआ। 16,555 वोट जो है मुस्तरद किया गया। माजी में कभी भी इस हलके में 4,000 से ज्यादा वोट मुस्तरद नहीं हुआ। मेरे दोनों MPAs के अगर आप रिजेक्टेड वोट्स मिलाएं तो वो भी नहीं होते। तो कैसे हुआ कि MNA की सीट के ऊपर इतनी ज्यादा वोट रिजेक्शन हुई? कुछ पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं कि जहां पे टोटल वोट कास्ट उसका 60% रिजेक्ट हुआ है। तो इससे तो यही लगता है कि उन स्टेशंस का जो रिजल्ट है वो वॉइड होना चाहिए है। मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर अगली नशिस्त पर इसके ऊपर मेरिट्स पे अब बात होगी, कोई और बहानेबाजी नहीं होगी। मेरे जो अपोजिंग कैंडिडेट हैं वो ना सिर्फ इस इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में हारे थे, जो माजी में बाई इलेक्शन हुआ था NA 151 में, तब भी वो ये इलेक्शन हारे थे, तब भी उनको शिकस्त नजर आ रही थी। इसलिए फ्लड्स का बहाना बनाकर उस इलेक्शन को 1 महीने मुलतवी किया गया, आगे किया गया, और फिर उसके बाद वही वोटों का घोटाला था, वही जादू था जो हुआ। और इस जादू के बगैर ना ये मुंतखब हो सकते हैं, ना इन्हें कोई वोट देने को तैयार है। तो मुझे उम्मीद है कि ना सिर्फ इंसाफ होगा, लोगों को अपनी सियासी हैसियत का भी अंदाजा होगा और लोग उसे तस्लीम करेंगे और अपने गिरबान में झांकेंगे कि क्यों वो लोगों में मकबूल नहीं, क्यों उन्हें लोगों की मदद की जरूरत है, क्यों उन्हें फ्रॉड और फरेब की जरूरत है हुकूमत बनाने के लिए या इक्तदार में आने के लिए। मुझे उम्मीद है कि हम पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम कायम करेंगे, लोगों को उनका वोट, उस वोट का तकद्दुस जो है उसको दोबारा हम मेंटेन कर सकेंगे, लोगों को ये एतबार दे सकेंगे, क्योंकि जब इस्तेहकाम हम चाहते हैं तो वो सियासी इस्तेहकाम के बाद ही आएगा, वो इंसाफ के बाद ही आएगा, और उसी से आपका माशी बहरान है वो भी ख़त्म होगा। जैसे कि आपको मालूम है, पिछले महीने भी हम आए थे, तारीख लगी थी, इस महीने फिर तारीख लगी, और ये तारीखों का सिलसिला मुझे खदशा है कि यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि जो अपोजिंग काउंसिल हैं वो नहीं चाहते कि इस मामले में कोई किसी किस्म का फैसला आए, क्योंकि उनके हक में है कि बात लंबी लटकी रहे, क्योंकि जितनी देर फैसला नहीं होता उतनी देर उनकी सीट बरकरार रहेगी। वो भी जानते हैं, और ये इस बात का एतराफ़ है कि वो जानते हैं ये इलेक्शन वो नहीं जीते। ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जो फर्क है, उसके एवज वो इस वक्त पार्लियामान में बैठे हैं। मेरी सिर्फ दरख्वास्त है जस्टिस डोगर से कि वो इन मामलात को जल्द अज जल्द देखेंगे और इंसाफ देंगे, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स जिस कानून के तहत चल रहे हैं उसके अंदर एक पार्लियामानी कमेटी ने फैसला किया था कि जल्द अज जल्द फैसले होंगे। 180 दिन के अंदर अंदर जो है इलेक्शन पिटिशंस का फैसला दिया जाएगा। इस वक्त आप सब जानते हैं फरवरी में इलेक्शन हुए थे 2024, और इस वक्त हम जनवरी 2025 में हैं, तो महीने में साल गुजर जाएगा और इलेक्शन पिटिशंस के मिट्टी खाते हुए 10 महीने गुजर जाएंगे। अभी तक पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 27% जो ट्राइब्यूनल पिटिशंस हैं उनमें फैसले हुए हैं, और वो अक्सर पिटिशंस जो हैं बलूचिस्तान से हैं, वहां पर फैसले हुए हैं। हालांकि सबसे ज्यादा इलेक्शन पिटिशंस जो हैं वो पंजाब में फाइल की गई थीं, और अभी भी पंजाब में हम क्या देखते हैं कि ट्राइब्यूनल्स के जो मामले हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, और कैसे बढ़ेंगे। आपकी CM साहिबा खुद
ایک جعلی مینڈیٹ کے اوپر بیٹھی ہیں. نہ صرف ان کی پارٹی کا مینڈیٹ جعلی ہے, ان کی اپنی سیٹ جعلی ہے, وہ بھی فارم 47 کے فریب پہ مبنی سیٹ ہے, اور وہ فارم 47 کے فریب پہ مبنی اس وقت آپ کی چیف منسٹر ہیں. چیف منسٹر ہونے کے, ایک فراڈ چیف منسٹر ہونے کے باوجود وہ ضرور دھمکیاں اور تڑیاں دیا کرتی ہیں دوسری سیاسی جماعتوں کو. کل انہوں نے نہ صرف یہ کہا کہ ان کے پاس جانوروں کا علاج موجود ہے, امید ہے کہ ان کے پاس پلیٹلیٹس گرنے کا علاج بھی موجود ہوگا کیونکہ شاید عنقریب اس کی ضرورت پڑ جائے, مگر جانوروں کا علاج موجود ہے اور سیاسی جماعتوں کا بھی علاج موجود ہے. جس کو وہ علاج کہتی ہیں اس کو ہم فریب, فراڈ, فسطائیت, قانون کا گلا گھونٹنا کہتے ہیں. مگر اس ملک میں صرف ایک علاج کی ضرورت ہے اور سب ٹھیک ہو جائے گا, اور وہ ہے انصاف. جس دن ہم پاکستان میں انصاف کا نظام قائم کریں گے, چاہے وہ مینڈیٹ کا انصاف ہو, چاہے وہ عدالتوں سے جن بے گناہ لوگوں کو قید میں رکھا گیا ہے اس کا انصاف ہو. آپ کے سامنے ہے کوٹ لکھپت میں 5 سیاسی قیدی جو ہماری جماعت کے لیڈران ہیں, اور لاتعداد ورکرز جو پاکستان کے مختلف جیلوں میں پچھلے 1.5 سال سے بند ہیں. ان کی بیلوں پر سنوائی نہیں ہوتی ہے, ان کی ٹرائلز جیل کے اندر بند کمروں میں ہو رہی ہیں. اگر تو وہ ٹرائلز کھلی عدالتوں میں آ جائیں اور اگر میرٹ پہ فیصلے ہو جائیں تو پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک کارکن اور ایک ایک لیڈر بشمول عمران خان صاحب کے وہ ایک دن میں باہر ہوں گے. آپ نے دیکھا القادر ٹرسٹ کیس میں کس طرح ڈیلیز ہوئے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ توشہ خانہ 2 کیس میں کس طرح نیب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جو نیب قوانین میں بدلی کی گئی تھی وہ ریٹروسپیکٹیولی اپلائی نہیں ہوتی. وہ بدلی ہوئی ہی اس لیے تھی کہ عمران خان کو کسی طرح اس قانون کے نیچے لایا جائے اور کسی طرح ان کے خلاف ایک کیس بنایا جائے. وہ کیس بھی جھوٹا, باقی کیسز بھی جھوٹے, القادر ٹرسٹ کیس بھی جھوٹا, عدت کیس صرف جھوٹا نہیں, ایک بہت ہی اس کے لیے صرف بندہ ایک گھٹیا لفظ استعمال کر سکتا ہے, وہ اتنا ایک شرمناک کیس تھا. یہ سارے کیسز صرف اور صرف سیاسی انتقام تھے اور کچھ بھی نہیں. ہمیں امید ہے کہ اس ملک میں جسے کہتے ہیں بیٹر سینس ول پریویل اور انصاف ہوتے نظر آئے گا. آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے بلوچستان میں بائی الیکشنز ہوئے PB 45 میں, وہاں پر پھر وہی ریگنگ کے ایلیگیشنز, پھر وہی فراڈ, پھر وہی لوگوں کو روکا گیا دفتر میں جانے سے, پھر وہی موبائل سروسز بند. یہ سب سلسلہ تب تک چلتا رہے گا جب تک ہم ان ٹرائیبیونلز کے ذریعے ایک دفعہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں کرتے. جب ایک دفعہ آپ سسٹم کو درست کریں گے, جب آپ اس میں انصاف لے کر آئیں گے تو آپ کے آنے والے ہر الیکشن شفاف ہوں گے. مگر یہ غیر شفافیت اور الیکشنز کا فریب اس وقت پاکستان میں معمول بنتا جا رہا ہے, اور اگر ایسے ہوا تو آنے والا ہر الیکشن متنازع ہوگا اور اس سے بھی بڑھ کے زیادہ متنازع ہوگا. تو اس سے استحکام نہیں آئے گا. اگر ہم ملک میں سیاسی استحکام چاہتے ہیں, اگر ہم معاشی ترقی چاہتے ہیں, تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ملک میں انصاف کا نظام لانا ہوگا اور اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. NA 151 میں پورا ملتان جانتا ہے کہ ووٹوں کا فریب ہوا. 16,555 ووٹ جو ہے مسترد کیا گیا. ماضی میں کبھی بھی اس حلقے میں 4,000 سے زیادہ ووٹ مسترد نہیں ہوا. میرے دونوں MPAs کے اگر آپ ریجیکٹڈ ووٹس ملائیں تو وہ بھی 4,000 سے زیادہ نہیں ہوتے. تو کیسے ہوا کہ MNA کی سیٹ کے اوپر اتنی زیادہ ووٹ ریجیکشن ہوئی؟ کچھ پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں کہ جہاں پہ ٹوٹل ووٹ کاسٹ اس کا 60% ریجیکٹ ہوا ہے. تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ان سٹیشنز کا جو ریزلٹ ہے وہ وائڈ ہونا چاہیے ہے.